आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हैं और वे अमेज़ॉन के सीईओ एंड फाउंडर हैं, जिनकी नेटवर्थ अभी 180 बिलियन डॉलर्स के करीब है। लेकिन आज हम जेफ बेजोस और उनकी कंपनी अमेज़ॉन के ऐसे अनसुनी बातों को आपको बताएंगे, ऐसे 11 बातें आपको बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और मुझे विश्वास है कि इन बातों को सुनकर आप भी ज़रूर हैरान हो जाओगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन के बारे में कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 1 दोस्तों, अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस कहते हैं कि वे जब अमेज़ॉन को स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कि उनका जो शुरुआत के दौर था वो काफ़ी जोखिम भरा रहा था, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया था, बट कुछ लोगों ने जोखिम लेके, रिस्क लेके उनके ऊपर भरोसा किया। और जिस इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर भरोसा किया, वे कहते हैं कि आज वह मिलीनियर या फिर बिलीनियर है, क्योंकि उस समय लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता था, जिन्हें मुझ पर भरोसा था और जिन्हें ये पता था कि अगर हमने मेहनत मिल के की तो ये कंपनी बाद में जाके सक्सेस करेगी, तो रिस्क लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। और अमेज़ॉन पूरी की पूरी एक रिस्क के ऊपर बनी और अमेज़ॉन काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी बनी, क्योंकि हमने रिस्क और भरोसा दोनों कायम रखने की कोशिश की है। नंबर 2 दोस्तों, जेफ बेजोस कहते हैं कि 2001 वो एक ऐसा साल था जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक साल बना, क्योंकि उस साल के अंत तक अमेज़ॉन को लगभग 3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका था। और ये बहुत बड़ा झटका था अमेज़ॉन के लिए, क्योंकि इसके बाद अमेज़ॉन में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। सारे शेयर होल्डर्स के प्राइस लो, मतलब माइनस में होते चले गए, और साल के लास्ट तक तो एक भी अमेज़ॉन का प्रॉफिटेबल क्वार्टर नहीं बचा, जिसके कारण अमेज़ॉन दिवालिया की कगार पर आ चुका था। नंबर 3 दोस्तों, जब अमेज़ॉन शुरू हो रहा था, जब जेफ बेजोस अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगा रहे थे, तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोगों को इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं था। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स थे, एक बार तो वो कहते हैं कि मुझे $1 मिलियन जुटाने के लिए 50 मिलियन से अधिक मीटिंगें करनी पड़ी थी। मतलब कि आप समझ सकते हो, जिन्हें पता ही नहीं था। और 50 मिलियन मीटिंग में भी इन्वेस्टर्स, जो निवेशक थे, सिर्फ यही सवाल पूछते थे, व्हाट इज़ इंटरनेट। और ये काफ़ी प्रॉब्लम भरा था। नंबर 4 जेफ बेजोस बताते हैं कि उनकी माता और उनके पिता, मतलब कि उनके पेरेंट्स, उनके ऊपर काफ़ी भरोसा करते थे, क्योंकि जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उनके पेरेंट्स ने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी, अपने सारे पैसे जेफ बेजोस की कंपनी में लगा दिए और इस कंपनी को ग्रो करने में सहायता की। उन्हें ये भरोसा नहीं था कि ये कंपनी चलेगी, बट उन्हें अपने बेटे, मतलब कि जेफ बेजोस की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और उन्हें पता था कि जेफ बेजोस अगर अपनी पूरी मेहनत लगाए तो ये काम कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। नंबर 5 दोस्तों, 1994 में जेफ बेजोस कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था और इंटरनेट का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा था, लेकिन इंटरनेट की इस दौड़ को जेफ बेजोस मिस नहीं करना चाहते थे। जेफ बेजोस एक क्रेज़ी बात कहते हैं कि अगर मैं 80 साल बाद बूढ़ा हो गया और मैंने अपनी सारी गलतियों के बारे में, मतलब कि एक बार विचार करने लगा बैठकर, तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए, या फिर इस गलती का अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने इस इंटरनेट की दौड़ में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, या फिर इंटरनेट की दौड़ में कभी सफल ही नहीं हुआ। तो ये काफ़ी क्रेज़ी बात है उनके बारे में। नंबर 6 दोस्तों, जब जेफ बेजोस इन्वेस्टमेंट फर्म, जो कि निवेश का जब उसमें काम करते थे, तो उनके बॉस, जो कि उनके बॉस थे, वह उन्हें काफ़ी समझाते थे, घंटों समझाते थे। कभी पार्क ले जाते थे तो कभी कहीं ले जाते थे, और उन्हें बताते थे कि अमेज़ॉन को स्टार्ट करना उनके लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है, एक अच्छा बात नहीं है। उनके पास एक प्रोटेक्टेड नौकरी है, जिससे कि उन्हें काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है। और लेकिन जेफ बेजोस ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि जेफ बेजोस का
का कहना था कि भले मेरे पास प्रोटेक्टेड नौकरी है बट मुझे नौकरी देना है, मतलब कि मुझे खुद का मालिक बनना है। तो उस समय उन्होंने अपने दिल की सुनी, ना कि दिमाग की। और आज अमेज़ॉन क्या है आपको पता ही है। तो नंबर 7, जेफ बेजोस जब इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे एक एम्प्लॉयर के हैसियत से, तभी उन्हें एक ख्याल आया कि क्यों ना बुक्स को ऑनलाइन सेल किया जाए, क्योंकि इंटरनेट इतनी जल्दी पॉपुलर हो रहा था 1994 में। तो क्यों ना इसका यूज किया जाए और इससे कुछ अच्छा किया जाए, ताकि लोग घर बैठे ही बुक्स को मंगा के पढ़ सकते थे। तो उस समय ही उन्हें अमेज़ॉन का स्टार्टअप के थिंकिंग आया। नंबर 8, दोस्तों आप सभी को पता है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस इंसान है, मतलब कि बहुत बड़े बिलीनियर है। बट जेफ बेजोस बिलीनियर होने के साथ साथ एक मैकेनिक भी हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि मैं जब गराज में रहता था, मतलब काम करता था, तो मैंने छतरी और टीन फॉयल से सौर कुकर बनाई थी और बेकिंग पेन से अलार्म भी बनाया था। तो ये उन्हें साबित करता है कि वे इन्वेंटर भी हैं। अभी भी जेफ बेजोस कहते हैं कि मैं घंटों कुछ नए इन्वेंशन की तरफ काम करता हूँ, उस पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ और कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ये प्रूफ करता है कि वो एक रियल मैकेनिक है, जो कि कुछ ना कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, एक परफेक्ट इन्वेंशन जो उन्हें साबित करता है। नंबर 9, तो जेफ बेजोस के फादर 16 वर्ष की उम्र में क्यूबा आए थे और उनके फादर ने उन्हें 4 साल की उम्र में, मतलब जेफ बेजोस जब 4 साल के थे तो उन्हें गोद लिया था, मतलब कि एडॉप्ट किया था। नंबर 10, दोस्तों ये जेफ बेजोस का बचपन जो था काफ़ी कष्ट भरा था, क्योंकि जब जेफ बेजोस की माता, मतलब कि मॉम 17 साल की थी, तो जेफ बेजोस उसी समय पैदा हुए थे और उस समय वे हाई स्कूल की तैयारी कर रही थी और उसमें डिप्लोमा करने चाहते थे। लेकिन जेफ बेजोस होने के कारण, मतलब कि एक बच्चा होने के कारण, प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से बाहर, मतलब हाई स्कूल से बाहर निकाल दिया। लेकिन उनके ग्रैंडफादर के मिन्नतों के कारण प्रिंसिपल ने उन्हें डिप्लोमा करने की परमिशन दे दी। लेकिन ये भी काफ़ी कष्ट पड़ा था, क्योंकि जब वे मतलब कि जेफ बेजोस की मॉम स्कूल जाती थी तो वे साथ में 2 बैग लेके जाती थी। एक में बुक्स, मतलब कि उनकी काम की किताबें रहती थी, और दूसरे में जेफ बेजोस, मतलब कि एक बच्चे के ज़रूरत की सारी चीज़ रहती थी, जैसे कि डायपर, बॉटल्स इत्यादि, जो कि एक बच्चे को हेल्प कर सके। नंबर 11, दोस्तों जेफ बेजोस का कहना है कि वे चाहते हैं कि अमेज़ॉन दुनिया की नहीं सबसे बड़ी कस्टमर केयर सर्विस, मतलब कि कस्टमराइज्ड कंपनी बने। एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने बताया कि वे 26 साल पहले जब अमेज़ॉन स्टार्ट कर रहे थे तो इस मिशन से ही स्टार्ट किया था कि दुनिया, मतलब अर्थ की सबसे बड़ी कस्टमराइज्ड कंपनी अमेज़ॉन एक दिन बने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़े और अर्थ में सबसे ज़्यादा कस्टमर अमेज़ॉन से जुड़े और इससे फ़ायदा लें। तो दोस्तों, तो ये थे कुछ CEO एंड फाउंडर अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस की कुछ अनसुनी बातें। अगर इनमें से आपको एक भी बातें पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना।